नमस्कार दोस्तों, आज के चैनल में आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और पिछली कक्षा के बारे में अगर एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लिया जाए तो पिछली कक्षाओं में हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। कोशिका की खोज किसने की, कब की और कैसे की। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे कि कोशिका का आकार, प्रकार किस तरीके का है और कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि कोशिका की संरचना के बारे में अगर हम देखते हैं तो कोशिका की संरचना सबसे छोटी 1.1 माइक्रोमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर अधिकतम 1 मीटर तक की हो सकती है। और जिसमें सबसे छोटा जो एक कोशिका का आकार है वो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु का है, जो सबसे छोटा हमारा है कोशिका। और इसकी आकृति और इसका साइज जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। इस कड़ी में सबसे बड़ा जो कोशिका है, जो नंगे आंखों से इसे हम देख सकते हैं, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये 17 गुने 13 सेंटीमीटर के आकार का भी हो सकता है। यहाँ एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा कि मानव के शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो है हमारी तंत्रिका कोशिका। क्या चीज़ है? तंत्रिका कोशिका, यानी नर्व सेल। इंग्लिश में इसे हम लोग नर्व सेल कहते हैं। ये कुछ स्थितियों में हमें 1 मीटर से ज़्यादा लंबी भी पाई गई हैं और पाई जाती हैं। तो सबसे छोटा कौन सा था? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। और मनुष्यों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हमारा तंत्रिका कोशिका, जो 1 मीटर से भी अधिक लंबी हो सकती है। इस कड़ी में हम ये देखते हैं कि इनका जो आकृति है ये गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार इत्यादि आकारों का भी हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि एक आम मनुष्य में पाए जाने वाले कुल कोशिकाओं की संख्या कितना है? 3 × 10⁻13। 3 × 10⁻13, यानी अगर हम देखें तो 3 × 10⁻13 कुल कोशिकाओं की संख्या है। ये क्या है? कुल कोशिकाओं की संख्या है जो एक मनुष्य में मिलता है और पाया जाता है। अब यहाँ मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जीव या सजीव जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक कोशिकीय जीव, जैसा कि अपने नाम से ही बता रहा है कि जो वो जीव जो सिर्फ एक कोशिका के बने हुए हों उन्हें एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और वैसे जीव जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने हुए हों उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। यहाँ एक कोशिकीय जीव के बारे में उदाहरण के रूप में हम अमीबा का पारामेसियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीबा के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है कूटपाद की सहायता से। वर्ग 7 में आप लोगों ने इसे पढ़ा है। और बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य, पादप सभी को आते हैं। तो इसके आधार पे, संख्याओं के आधार पे भी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के आधार पर।